अब बात करते हैं प्रतिष्ठा की सीट की। आज प्रतिष्ठा की सीट में बताएंगे येवला विधानसभा सीट के बारे में। येवला नासिक शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। यहां एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है। आप भी वोट अपना जरूर डालें। प्रतिष्ठा की सीट में आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के शहर नासिक से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर येवला विधानसभा सीट में। येवला विधानसभा सीट एक प्रतिष्ठा की सीट इसलिए है क्योंकि यहां प्रतिष्ठा दांव पर लगी है एनसीपी के कद्दावर नेता छगन भुजबल की। छगन भुजबल महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। येवला का इतिहास यहाँ की इस प्राचीन मस्जिद से जुड़ा हुआ है। इस मस्जिद को पटेल की मस्जिद कहते हैं और इसे पूरी तरह से गैर मुस्लिमों ने बनाया है। दरअसल इसके पीछे कहानी यह है कि मुगल बादशाह औरंगजेब जब भी किसी गांव या कस्बे से होकर गुजरता था और अगर उसे वहां कोई मस्जिद नजर नहीं आती थी तो वो उस गांव और कस्बे को तबाह कर देता था। ऐसे में यहाँ के एक स्थानीय संत थे रघोजी बाबा, उन्होंने गाँव वालों को एक साथ जुटाया और इस मस्जिद को उन्होंने गांव वालों की मदद से बनाया और इस येवला गांव को उन्होंने बचाया। मस्जिद से सटकर ही रघुजी बाबा का एक मंदिर भी है जहां हर साल उनकी याद में एक मेला लगता है। यहां के इतिहास से भारत के शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों में से एक तात्या टोपे का भी नाम जुड़ा है। तात्या टोपे का जन्म यहीं हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसी येवला से धर्म परिवर्तन का ऐलान किया था। उस जगह को यहाँ मुक्ति भूमि के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र का येवला जाना जाता है अपनी मशहूर पैठणी साड़ियों के लिए। यहाँ के 3300 हैंडलूम्स में तैयार की गई पैठणी साड़ियाँ दुनिया भर में निर्यात की जाती हैं। पैठणी साड़ियों के अलावा इस इलाके में बड़े पैमाने पर प्याज की खेती भी होती है। हैंडलूम कारीगरों और प्याज के किसानों की समस्याएं इन चुनाव में यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। साल 2009 में छगन भुजबल दूसरी बार येवला से विधायक चुने गए और इस बार भी वे यहां से एनसीपी के उम्मीदवार हैं। येवला की विधानसभा सीट महाराष्ट्र की दिंडोरी लोकसभा सीट में आती है। बीते लोकसभा चुनाव में एनसीपी इस विधानसभा सीट पर बीजेपी से पीछे दूसरे नंबर पर थी। छगन भुजबल पड़ोस की नासिक लोकसभा सीट से भी बतौर उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन वे चुनाव हार गए। अब एक बार फिर वे विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहाँ से छगन भुजबल ही बड़ी तादाद में वोट लेकर जीत हासिल करेंगे और आपको देखना है तो चली जाइए। येवला का जो है 10 साल पहले का रूप कैसा बदल गया है ये आप सबको जो है दिखाई देगा। 4 लेन रोड्स है, पर्यटन केंद्र है, एयर कंडीशन नाट्यगृह है, क्रीड़ा संकुल है, हॉस्पिटल है। एमएनएस का उम्मीदवार राज ठाकरे की पार्टी का उम्मीदवार यहाँ आपके खिलाफ नहीं उतरा। क्या राज ठाकरे जो है नासिक के एहसान का बदला चुका रहे हैं? नहीं, एमएनएस ने मेरे ख्याल से सारे 288 जगह पर वो नहीं लड़ी है। कुछ कम जगह पर उन्होंने जो है लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। छगन भुजबल की पहचान एक बड़े ओबीसी नेता की भी है और उनके सामने शिवसेना ने उतारा है एक मराठा उम्मीदवार संभाजी पवार को। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। शिवसेना के उम्मीदवार पवार का कहना है कि भुजबल बतौर येवला के विधायक अपनी जिम्मेदारियों पर खरे नहीं उतरे हैं। 10 साल से उनके जो काम करने की मांगे, लोगों की मांगे थी, वो करने में वो असफल हो गए। जो काम हो रहे थे, जो काम हो गए थे, वो भी उसने गिरा दिया। येवला सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन सीधा मुकाबला एनसीपी के छगन भुजबल और शिवसेना के संभाजी पवार के बीच ही माना जा रहा है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने इस सीट से अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। छगन भुजबल की प्रतिष्ठा बचती है, बढ़ती है या घटती है, ये पता चलेगा आने वाली 19 तारीख को जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, येवला।